सोचो, अपने घर के पीछे खुदाई कर रहे हो और अचानक तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जो तुम्हारी कल्पना से परे है और हजारों साल पुराने खजाने मिल जाएं। यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि इतिहास के अनमोल पन्नों का होता है। ऐसा ही कुछ 1920 के दशक में हडप्पा नाम की जगह पर हुआ था। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उन्हें एक अद्भुत खोज का सामना करना पड़ा। पुरातत्वविदों को एक बड़े शहर के खंडहर मिले। ये खंडहर एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता के थे। यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, जो दुनिया की सबसे पहली सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता ने हमें दिखाया कि प्राचीन लोग कितने उन्नत थे। यह सभ्यता लगभग 5000 साल पहले आज के भारत और पाकिस्तान में फली फूली थी। इसने हमें प्राचीन समय की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हडप्पा की खोज ने प्राचीन भारत के बारे में हमारी समझ बदल दी। इसने हमें यह भी सिखाया कि इतिहास में कितनी विविधता और समृद्धि थी। इसने दिखाया कि वैदिक काल से पहले भी भारत में एक विकसित सभ्यता थी। यह सभ्यता अपने समय में बहुत उन्नत थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक विशाल क्षेत्र में फैले शहरों का नेटवर्क था। ये शहर आपस में जुड़े हुए थे और एक संगठित समाज का हिस्सा थे। मोहनजोदड़ो, एक और प्रसिद्ध जगह, हड़प्पा के साथ एक जुड़वां राजधानी थी। ये दोनों शहर एक दूसरे के पूरक थे और एक ही सभ्यता का हिस्सा थे। ये शहर शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। इनकी योजना और निर्माण तकनीकें आज भी हमें हैरान करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अच्छी तरह से नियोजित थे। उनके पास सीधी सड़कें, प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था और एक ग्रिड लेआउट था। घर पक्की ईंटों से बने थे और कई घरों में अपने कुएं और बाथरूम थे। क्या आप सोच सकते हैं, उनके पास वेस्ट वाटर ड्रेनेज का भी सिस्टम था। इससे पता चलता है कि स्वच्छता के बारे में उनकी समझ कितनी उन्नत थी। लोग सुव्यवस्थित शहरों में रहते थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। सिंधु घाटी के लोग कुशल व्यापारी थे। वे न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। इन व्यापारिक मार्गों ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं से जोड़ा। वे कपास, मिट्टी के बर्तन, मोती और यहां तक कि अनाज का भी व्यापार करते थे। इन वस्तुओं की गुणवत्ता और विविधता ने उन्हें महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। हमें इन क्षेत्रों में मिली कलाकृतियों से यह पता चलता है। ये कलाकृतियां उनके व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करती हैं। उनकी एक लिपि थी जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि उनके संचार और प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हमें यह लिपि उनकी मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर मिलती है। यह लिपि उनके व्यापारिक और धार्मिक जीवन का हिस्सा थी। उनके धर्म में एक देवी मां और एक पुरुष देवता, शायद शिव के एक प्रारंभिक रूप, की पूजा शामिल थी। यह धार्मिक आस्था उनके समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। यह एक ऐसा समय था जब कई प्राचीन सभ्यताएं अपने चरम पर थीं और कुछ पतन की ओर बढ़ रही थीं। इसके पतन के सही कारणों पर अभी भी बहस चल रही है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी, जबकि अन्य इसे अचानक घटना मानते हैं। कुछ सिद्धांत जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे का सुझाव देते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं ने कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित किया, या यहां तक कि आक्रमणों का सुझाव देते हैं। बाहरी आक्रमणकारियों ने भी इस सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई हो सकती है। हालांकि यह निश्चित है कि इस महान सभ्यता ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। उनके द्वारा बनाए गए शहर और उनकी कला आज भी हमें प्रेरित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कई तत्व, जैसे प्रकृति के प्रति उनका सम्मान, स्वच्छता पर जोर और कुछ धार्मिक प्रथाएं, आज भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करते हैं। भारतीय त्योहारों और परंपराओं में हम इन प्राचीन प्रथाओं की झलक देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है। हर नई खोज हमें उनके जीवन और संस्कृति के बारे में और अधिक जानकारी देती है। हर नई कलाकृति जो मिलती है वो इस आकर्षक प्राचीन सभ्यता के एक और रहस्य को खोलती है। यह हमें उनके जीवन, उनकी तकनीक और उनकी सोच के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है।